हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने किसी भी क्लाइंट को एक बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे बना के देते हैं, उसमें हम क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या एडमिन कंट्रोल होते हैं। जिसकी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यूज़र पैनल और अपने दूसरे टैब में एडमिन पैनल पहले से ही लॉगिन करके दे रखा है। अब मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि इसमें हमारे पास यूज़र पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं और एडमिन पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है और आपको भी इस टाइप की वेबसाइट बनवानी है तो आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको ऐसी वेबसाइट बना के देगी आपकी नीड्स के हिसाब से। अगर आपको इसका कोई यूआई चेंज चाहिए या इसका लॉजिक चेंज चाहिए या अगर आपके खुद के प्लान्स हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे और आपकी नीड के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म बना के देंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूजर पैनल से, जैसे कि आप देख सकते हो यूजर पैनल में हमारे पास सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे पास दो लिंक मिल जाते हैं जो कि हमारे रेफर के लिए है। अगर हमें अपने नीचे कोई पर्सन को ऐड करना है, यूजर को ऐड करना है, तो हम उसे लिंक सिंपली लिंक शेयर करके उसको रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूआईडी का ऑप्शन है जो कि बेसिकली एक यूनिक आईडी है किसी भी यूजर की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सब यूजर्स की यूनिक रहती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ट्रेड का ऑप्शन है। हमारे पास टोटल ट्रेड है कि अभी तक इसमें बता रखा है कि आपने टोटल कितना ट्रेड किया है। उसके बाद बता रखा है कि आपने टोटल कितना विन अमाउंट किया है, फिर आपने कितना लॉस अमाउंट किया है। ये डैशबोर्ड पे आपको क्विक चीजें दे रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ओवरऑल मैं अभी तक क्या क्या कर चुका हूँ, डेटा देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका ट्रेड बैलेंस मिल जाएगा और आपका विड्रॉवल बैलेंस मिल जाएगा कि कितना कितना आप ट्रेड बैलेंस है, आपको कितना विड्रॉवल बैलेंस है। और उसके साथ साथ आपको जो हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं दे रखी है डैशबोर्ड पे। आपको एक क्विक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दे रखी है जिसमें कि आपकी रिसेंट की कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको मिल जाएंगी जो रिसेंट की होंगी। और अगर आपको कंप्लीट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है तो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के सेक्शन में भी देख सकते हो। और हमारी ट्रांजेक्शन में जितने भी आपका जो है कितने भी डॉलर का अगर कोई प्लस या माइनस हो रहा है तो सबकी ट्रांजेक्शन्स आपको स्टोर होंगी, शो होंगी डिटेल्स के साथ। अब इस ट्रांजेक्शन में आपकी चाहे कोई बोनस मिल रहा हो आपको, चाहे डिपॉजिट है, विड्रॉ है, आप अगर कोई ट्रेड कर रहे हो, बेट कर रहे हो, उन सब की हिस्ट्री आपको दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले इसका TRX होगा, उसके बाद अमाउंट होगा। अगर अमाउंट रेड है तो मतलब कि ये कट हुआ है अमाउंट, और अगर अमाउंट ग्रीन है तो मतलब आपको ऐड हुआ है अमाउंट, आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आपका बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई चार्ज लगा है उस पर तो वो चार्ज आ जाएगा, फिर वॉलेट आ जाएगा। और उसके बाद ये डिटेल का सेक्शन है आपको, ताकि पता चल सके कि अगर मेरा ये $1 भी यहाँ पे खर्च हुआ तो किस चीज़ के लिए खर्च हुआ है, उसका डिटेल आपको मिल जाएगी। ये ट्रेड लगा है, ये आपको डेली बोनस मिला है, या आपका क्या हुआ है, ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गाइस ट्रांजेक्शन्स का, ये जिसमें आपको कंप्लीट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मिलेगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन सब तरीके की होंगी इसमें। ट्रांजेक्शन चाहे आपकी ट्रेड की हो, बेट की हो, कोई बोनस की हो, चाहे डिपॉजिट की हो, विड्रॉ की हो, सारी ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेंगी और पूरे डेटा के साथ आप पूरा ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास ट्रेड का ऑप्शन आता है। ट्रेड नाउ पे हम जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हैं। हम लोग अराउंड 200+ करेंसीज प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो जिसमें आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो और पेजिनेशंस लगे हैं, आप और करेंसीज भी देख सकते हैं। और ये करेंसी भी हम एडमिन से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कौन सी करेंसी शो करानी है, कौन सी हाइड करानी है। हमें कुछ नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, उसका मार्केट कैप दे रखा है, उसका हाई कितना गया है, उसका लो कितना गया है, ये सब कुछ आपको क्विक एंट्रीज दिखा दी हैं। उसके बाद हम ट्रेड पे आते हैं। हमें ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे ट्रेड पे टैप करना है। अभी आप देख सकते हैं अब हमारी पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी आपकी ट्रेडिंग की। जो भी ग्राफ चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पीछे का ग्राफ भी एनालाइज कर सकते हो और आगे का आपको ये पूरा मिल जाएगा क्या क्या इस समय अमाउंट चल रहा है। और उसके साथ में आपको ये साइड बार में एक और ऑप्शन भी मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस समय आप जो भी आपकी उसकी करंट वैल्यू चल रही है वो करंट वैल्यू मिल जाएगी। उसके नीचे आप देखोगे तो आपको ये अदर डेटा भी मिल जाएगा। और सबसे नीचे आपको ये मिल जाएगा कि हमारा जो ट्रेड है, जो करेंसी है, वो कितना हमारा सेल हुआ है और कितना बाय हुआ है, बाय सेल का डेटा मिल जाएगा आपको। ये सारा डेटा है जो हमारा इस समय प्रेजेंट में रेट होगा, वो रेट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे कम्प्लीटली कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्राफ के टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं। जिस टाइप से आपको एनालाइज करना है, आपको अपनी नीड्स के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं इस पूरे सेक्शन को। ये तो हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास एक बैटिंग पैनल भी दे रखा है कि इस ग्राफ के रेट पे आप बेट कर सकते हो। अब ये हमारा बैटिंग पैनल किस हिसाब से चलता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टाइम स्लॉट का ऑप्शन है कि भाई हमें कितने टाइम के लिए बेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर का, ये सारे ऑप्शन हमारे पास बैटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया, तो अब इट मीन्स कि अगर जो मेरी बेट है वो 1 मिनट के लिए लगेगी। उसके नीचे हमारे पास अमाउंट सेलेक्ट का ऑप्शन है कि मुझे कितने की बेट लगानी है। अगर मैंने 3 की बेट लगाई तो देखिए आपको मिलेगा $6। आप $3 की बेट लगाते हो तो आपको $6 मिलेगा अगर आप विन करते हो तो। अब किस बेसिस पे हम विन और लॉस करेंगे, जैसे कि इसमें क्या है बेसिकली, जब भी पहले मैं आपको अप एंड डाउन समझाती हूँ। अप मीन्स जो इसका रेट है ये अप जाएगा और डाउन मीन्स ये रेट डाउन जाएगा, जो प्रेजेंट रेट है उससे। जिस भी टाइम पे मैं बेट लगाऊंगी उस टाइम का ये जो अमाउंट है वो स्टोर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जितनी भी देर की मेरी बेट प्लेस होगी, चाहे वो 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, उतने टाइम बाद चेक होगा कि जो उस टाइम, उतने टाइम के बाद जो रेट है वो रेट अप हुआ है या डाउन हुआ है। अगर वो रेट अप हुआ है और मैंने बेट अप पे लगाई है मेरे प्रीवियस रेट से, तो मैं विन कर जाऊंगी। अगर वो रेट डाउन हुआ है मेरे प्रीवियस रेट से, तो और अगर मैंने बेट अप पे लगाई है तो मैं लॉस कर जाऊंगी। जैसे कि मैं आपको एक बेट लगा के जाती हूँ, हम लोग अप पे बेट लगाते हैं। मेरा ये ट्रेड जनरेट हो गया, मेरी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे बेट लग गई है। अब इस बेट में क्या क्या आएगा, आपकी करेंसी दिखाएगा, कितनी देर के लिए लगाई है आपने, कितनी देर पहले लगाई है, किस रेट पे लगी है। अब इस रेट से अगर ऊपर गया रेट 1 मिनट बाद, जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, तो मैं विन कर जाऊंगी। अगर इस रेट से नीचे चला गया तो मैं लॉस कर जाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरो है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अप पे बेट लगाई है या डाउन पे बेट लगाई है। और उसके बाद हमारे पास ये हमारा अमाउंट आ गया और ये हमारा नीचे अभी 0 है। जब मैं इसका ये रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो नीचे भी है। और ये क्या दे रखा है, हमारी क्विक हिस्ट्री दे रखी है बेसिकली। जैसे कि जो हमारे ट्रेड्स लगा रहे हैं उसमें से जो लेटेस्ट हमारी 4 बेट होंगी वो यहाँ पे दिखा दी है। अगर आपको सारी बेट देखनी है तो हमारे पास दूसरी जगह ऑप्शन होता है, वहाँ से आप सारी बेट देख सकते हैं। यहाँ के लिए भी थोड़ी सी बेट दिखा दी है ताकि आप देख सकें। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ट्रेड अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिपॉजिट का है, विड्रॉ का है। वापस आते हैं। इसके बाद दोस्तों वैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री अलग से देख सकते हैं, तो उसके बाद ये हिस्ट्री का ही ऑप्शन है। हिस्ट्री में आप सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास ट्रेड बैलेंस जो है वो है। उसके बाद प्रैक्टिस बैलेंस है। ये प्रैक्टिस बैलेंस में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है ये। इसके बाद हमारे पास टोटल ट्रेड कितना किया है मैंने, उसके बाद आज ट्रेड कितना किया है, कितना विन अमाउंट किया है मैंने, कितना लॉस किया है, कितना मेरा ड्रॉ अमाउंट गया है, अभी तक मैंने हाई अमाउंट की कितनी करी है, लो अमाउंट की कितने की हुई है। ये सब आप डेटा देख सकते हो और उसके साथ साथ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो अपने ट्रेड की। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारी हिस्ट्री आ जाती है। हमारी हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, सबसे पहले करेंसी, हमने किस करेंसी में बेट लगाया है, उसके बाद कितने प्राइस का बेट लगाया है, उसका अमाउंट क्या है, फिर उसका अराइविंग टाइम क्या है, मतलब कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। उसके बाद हाई और लो, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई मैंने अप पे लगाई है, डाउन पे लगाई है। हाई और लो बेसिकली हमारा अप एंड डाउन इंडिकेट करता है। उसके बाद आउटकम है। आउटकम मतलब कि हमारा अभी रिजल्ट क्या चल रहा है, लॉस हुआ है, विन हुआ है, या फिर अभी इनिशिएटेड है, मतलब कि बेट कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके बाद हमारा स्टेटस है कि अभी हमारा जो बेट लगा है वो अभी कंप्लीटेड है या रनिंग। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है। ये हमारी हिस्ट्री हो गई दोस्तों। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस की हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको अभी मेंशन किया था, मैं आपको प्रैक्टिस बैलेंस भी समझाऊंगी क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्रेडिंग है, अगर कोई पर्सन नया है और उसको अभी नई नई ट्रेड करने में डर है कि भाई मुझे ट्रेड करना नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग उसको एक प्रैक्टिस सेक्शन भी देते हैं कि एडमिन से कंट्रोल होता है। एडमिन कुछ प्रैक्टिस अमाउंट देता है, उस अमाउंट से आप बेट करके और ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं रियल मनी के साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, तब आप हम ना रियल मनी से प्ले कर सकते हो। और अगर जो हमारा प्रैक्टिस होता है और जो रियल मनी होता है वो आपको कंप्लीटली देखने में बिल्कुल सेम लगेगा, बस आपका उसमें कोई रियल मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और उसमें रियल मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये डिफरेंस होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा ट्रेड वाला ही डैशबोर्ड है। यहीं पे ही आपको, जहाँ पे ये रियल मनी का ट्रेड मिलेगा, इसके ही आपको नेक्स्ट हैंड पे प्रैक्टिस का मिल जाएगा। अगर मैं आपको टैप करके दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो सेम हमारा ग्राफ है, एग्जैक्टली सेम हमारा ग्राफ है, सब कुछ सेम है, सेम रेट है। यहाँ पे साइड में आपको बैटिंग पैनल बिल्कुल सेम मिलता है। बस क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आपका ट्रेड अकाउंट था, यहाँ पे आपका डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट का अमाउंट एडमिन से डिसाइड होगा, एडमिन को जितना भी देना है उसके हिसाब से। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी हम अगर हम बेट लगाते हैं सेम ऐसे ही चलेगा। 1 मिनट के लिए $1 की लगाई, अब पे लगा दी मैंने बेट। यहाँ पे भी आपकी सेम हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री में सब कुछ वही वही दिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम फील आएगा जैसे आप रियल मनी के साथ प्ले कर रहे हो, बट आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप प्रैक्टिस करके फील करते हो कि हाँ अब मैं रेडी हूँ प्ले करने के लिए रियल मनी के साथ, तब हम रियल मनी के साथ कर लेंगे। और इसकी हिस्ट्री और आपकी रियल मनी की हिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट रहती है। आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि भाई मेरी रियल मनी से कौन सा है और बेट और
प्रैक्टिस मनी से कौन सा है, उसकी आपकी कंप्लीटली अलग रहेगी। हमारी हिस्ट्री में हमारी रियल मनी की आएगी और प्रैक्टिस में हमारी प्रैक्टिस की आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इसमें भी प्रॉपर आपको करेंसी मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, प्राइस मिलेगा, किस प्राइस पे लगाइए, कब अराइव हो रहा है, वॉल्यूम मिलेगा, अप पे लगाइए, डाउन पे लगाइए, आउटकम मिलेगा और स्टेटस मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास डिपॉजिट का ऑप्शन है। डिपॉजिट में आप देख सकते हैं अभी हमने एक गेटवे लगा रखा है, ये गेटवे हमारा कस्टम है, आप एडमिन से इसको एडिट कर सकते हो और आपको कुछ नहीं करना है, डिपॉजिट नाउ पे टैप करना है, यहाँ पे सिंपली अमाउंट डालना है और हमारा डिपॉजिट को आगे इनिशिएट करके पूरा प्रोसेस करना है। और इसमें ये कस्टम गेटवे है तो आपको जो डिटेल्स दिखानी है आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो, जो आपको यूजर से इनपुट लेना है वही इनपुट भी आप कस्टम कर सकते हो। और यहीं आपको नीचे डिपॉजिट की हिस्ट्री भी दिख जाएगी, अभी एक ही डिपॉजिट किया हुआ है तो उसकी एक हिस्ट्री दिख रही है, नहीं तो आपको यहाँ पे सारे डिपॉजिट की हिस्ट्री दिखेगी। आपको क्या क्या दिखेगा उसमें आपको टेक्सन मिलेगा, उसके बाद गेटवे की कौन से गेटवे में आपने डिपॉजिट किया है, उसके बाद क्या अमाउंट किया है, कितना अमाउंट किया है, उसके बाद अगर उस पर कोई चार्ज तो अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, उसके बाद फाइनल अमाउंट आपका कितना हो जाता है और किस वॉलेट में किया है, और उसके बाद स्टेटस। स्टेटस मैं भी आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास स्टेटस 4 तरह के हैं। सबसे पहला इनिशिएटेड है, अगर आप डिपॉजिट का प्रोसेस या विड्रॉ का कोई भी प्रोसेस आप स्टार्ट करके बीच में छोड़ देते हो तो वो इनिशिएटेड आएगा, वो आपको भी शो होगा, एडमिन को भी शो होगा कि भाई आपने ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास पेंडिंग का स्टेटस है, पेंडिंग हमारा कंप्लीट रहता है कि आपने कंप्लीट प्रोसेस किया बट एडमिन की साइड से कोई उस पर रेस्पॉन्स नहीं आया है, तो यूजर हैंड से वो कंप्लीट है, एडमिन हैंड से वो इनकम्प्लीट है। उसके बाद हमारे पास स्टेटस आता है अप्रूव का। अप्रूव इट मीन्स कि आपने अपने हैंड से पूरा प्रोसेस पूरा किया है, उसके बाद एडमिन ने सब कुछ डिटेल्स चेक करके आपका डिपॉजिट या विड्रॉ को अप्रूव कर दिया है और आपको वो अमाउंट मिल गया है। उसके बाद हमारे पास रिजेक्टेड का ऑप्शन आता है कि आपने अपना पूरा प्रोसेस किया है बट एडमिन के अकॉर्डिंग जो आपका क्लेम है वो फेक है या फिर उसमें कोई इशू है, तो एडमिन ने वो रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको दोबारा से क्लेम करना पड़ेगा या दोबारा से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ये हमारे स्टेटस हैं और ये स्टेटस आपको सब जगह शो हो जाएंगे। इसके बाद गाइस हमारे पास P2P ट्रांजैक्शन भी है। P2P ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि एक तरीके से आपको अगर अपने किसी फ्रेंड को अमाउंट देना है, कुछ पैसे देने हैं बट आप नहीं चाहते हो कि आप पूरा विड्रॉ प्रोसेस फॉलो करो, या फिर आपके इस आईडी में अमाउंट है, आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है और आपका सेम यूजर भी इसी प्लेटफॉर्म पे एक यूजर है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस पर्सन की यूजर आईडी लेनी है, UID जो कि मैंने आपको डैशबोर्ड में बताई थी आपको मिल जाएगी, उस आईडी को यहाँ पुट करना है, अमाउंट पुट करना है और उसको सेंड कर देना है। आपको यहाँ से अमाउंट सेंड हो जाएगा, वो उसको यूज कर सकता है, ट्रेड कर सकता है और अपने प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कैश आउट का ऑप्शन आता है। कैश आउट बेसिकली हमारा विड्रॉ है। विड्रॉ में भी ये हमारा गेटवे प्रॉपर कस्टम रहेगा कि आप एडमिन से इसको सेट कर सकते हो, जो भी डिटेल्स आपको सेट करनी है, करेंसी भी सेट हो जाती है इसमें। इसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट पुट करके सिंपली सबमिट करोगे तो इनिशिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो उसी के नीचे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, सेम जैसे हमारा टेक्सन हो जाएगा, हमारा गेटवे है, कितने अमाउंट का आपने विड्रॉ किया है, विड्रॉस पे कोई चार्ज तो नहीं है, फाइनल अमाउंट क्या है और कन्वर्जन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें मल्टी करेंसी चलता है तो आप दूसरी करेंसी में भी सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको उसका कन्वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद उसका स्टेटस वही 4 स्टेटस जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में हमें 2 टाइप की सेटिंग मिलेगी, सिक्योरिटी सेटिंग और जनरल सेटिंग। सिक्योरिटी सेटिंग में हमारा वही आ जाएगा, हमारा पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जनरल सेटिंग में हमारे पास हमारा नेम, लास्ट नेम और ये सब ईमेल वगैरह और जो हमारा एड्रेस डिटेल्स है ये सब हम चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको ईमेल मिल जाएगी आपकी और बैलेंस मिल जाएगा। गाइस ये हमारा मेरा कंप्लीट ओवरव्यू था यूजर पैनल का कि यूजर को क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या यूजर कर सकता है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एडमिन पैनल। हम स्टार्ट करते हैं अपने डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पे आपको छोटी छोटी विजिट्स मिल जाएंगी, जैसे कि टोटल यूजर कितने हैं, अभी आपने कितनी करेंसीज एक्टिव कर रखी हैं, उसके साथ आपने अभी कितना डिपॉजिट कर रखा है, कितना हमारा ट्रेड में अमाउंट चल रहा है इस समय, कितना विड्रॉ आपके पास आ चुका है और कितना पेंडिंग में पड़ा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करना है और आप कितना विड्रॉ रिजेक्ट कर चुके हो। और इसके साथ साथ आपको एक ग्राफ मिल जाएगा विड्रॉ और डिपॉजिट का, जो आपके एनालिसिस पर्पज में हेल्प करेगा। उसके बाद हमारे पास यूजर्स की लिस्टिंग आ जाती है। यूजर की लिस्टिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे यूजर्स का डेटा मिल जाएगा कि मतलब किस यूजर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यूजर का नेम क्या है, ईमेल क्या है, मतलब एज अ एडमिन आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे कितने यूजर्स ने रजिस्टर कर रखा है, कौन कौन है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इस पे टैप करके आप वॉलेट देख सकते हो कि यूजर के वॉलेट में कितना अमाउंट है। उसके बाद KYC स्टेटस देख सकते हो। यहाँ से हम ऑप्शन देते हैं कि आप किसी भी यूजर के वॉलेट में कुछ अमाउंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो उसका स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल में जाके आप उनकी और डिटेल्स को देख सकते हो, जैसे कि उनका डिपॉजिट कितना है, विड्रॉ कितना है, ट्रेड बैलेंस कितना है। उसके साथ साथ उनकी ट्रेड एक्टिविटी देख सकते हो। ट्रेड एक्टिविटी में जाके जितना भी ट्रेडिंग है आप उनका वो देख सकते हो। और ट्रांजैक्शंस में जाके जो भी यूजर की ट्रांजैक्शन वो यूजर
अपने परफॉर्म कर रहा है उस पर्टिकुलर यूजर की आपको सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ये रिवॉर्ड का सेक्शन आता है। रिवॉर्ड हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम एक तरीके से टास्क सिस्टम हो गया कि हम यूजर्स को टास्क दे रहे हैं कि भाई आपको ये लेवल कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको इतना बिजनेस करना है, इतने लोगों के साथ करना है, तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। ये टोटली ऑटोमेटिक होता है, प्रॉपर कस्टम होता है एडमिन से। आप यहाँ पे एडिट करके इसका अमाउंट कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हो, और अगर आपको ये नहीं प्रोवाइड करना तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारी जितनी करेंसीज है एडमिन को सारी शो होती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से एक्टिव और डीएक्टिव का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिंपली एडिट पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको एक्टिव और इनएक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद हम पैरामीटर्स में आते हैं। पैरामीटर्स में जैसे कि मैंने आपको जो बेटिंग के टाइम पे बताया था कि हमारी बेट 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए लगती है, वो कंप्लीटली एडमिन से हमारा कस्टम रहता है। यहाँ पे आप इनको एडिट भी कर सकते हो, इनका टाइम कम ज्यादा भी कर सकते हो, और नया पैरामीटर यहाँ से ऐसे करके ऐड भी कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। उसके साथ हमारे पास हिस्ट्री मिल जाती है। हिस्ट्री जैसे कि यूजर में कंप्लीटली डिफरेंट होती है, रियल मनी की, ट्रेड की और प्रैक्टिस की, ऐसी आपको एडमिन में भी डिफरेंट मिलेगी। एडमिन सारी ट्रेड देख सकता है कि किस यूजर कितना ट्रेड कर रहा है, क्या बेट लगा रहा है, उसको भी सब कुछ देखेगा। क्या यूजर, कौन सा यूजर लगा रहा है, किस करेंसी में लगा रहा है, किस प्राइस पे लगा था, कितना अमाउंट था उसका, अराइव कब हुआ, उसका वॉल्यूम क्या है, मतलब हाई पे लगी है, लो पे लगी है, या आउटकम क्या है, और उसका स्टेटस क्या है, सब कुछ उसे पता चलेगा। सेम प्रैक्टिस में भी वो चेक कर सकता है कितना प्रैक्टिस हो रहा है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आता है दोस्तों। इसमें हमारे पास 2 प्रोसेस हैं। डिपॉजिट का गेटवे है बेसिकली ये हमारे पास। पहला है ऑटोमेटिक, यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। दूसरा ट्रेडिशनल है जो कि हमारा यूजर पैनल में लगा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। ये कंप्लीटली कस्टम होता है, अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हो, उसमें चीजें ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास डिपॉजिट हिस्ट्री का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारी सारी डिपॉजिट शो हो जाएंगे, जितने भी हैं उनकी स्टेटस के साथ शो होंगे, टेक्सन के साथ, किस यूजर का है, किस गेटवे से लगा है, कितने अमाउंट का है, चार्ज, फाइनल अमाउंट, सब शो होगा। और यहाँ पे डिटेल में जाके एडमिन का जो रेस्पॉन्स मैंने बताया था कि अप्रूव या रिजेक्ट होगा, वो यहाँ से आप अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम विड्रॉ पे आते हैं। नेक्स्ट विड्रॉ का हमारे पास गेटवे आ जाता है। सेम विड्रॉ का गेटवे भी प्रॉपर कस्टम है, आपको जो डिटेल्स शो करनी है कर सकते हैं, और जो इनपुट फील्ड चाहिए यूजर से वो इनपुट फील्ड ले सकते हैं। और इसके ही नीचे हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी। सेम हिस्ट्री हमारे पास विड्रॉ में भी दिखेगी। टेक्सन हो गया, उसका यूजर का नेम हो गया, गेटवे हो गया, अमाउंट हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया, कोई चार्ज है तो चार्ज हो गया, आफ्टर चार्ज क्या अमाउंट आ रहा है वो हो गया, और उसके साथ अगर करेंसी है तो करेंसी का कन्वर्जन है। उसके बाद स्टेटस है, और ये डिटेल का ऑप्शन है। डिटेल में जाके वो इसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, और आगे फर्दर प्रोसेस में आ जाएगा वो। ये तो था हमारा दोस्तों साइड बार में जितने भी एडमिन में ऑप्शंस हैं और कंट्रोल्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिलता है प्रोफाइल सेटिंग का, जिसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यूजर की प्रोफाइल सेट कर सकते हो, एडमिन की अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, ईमेल वगैरह, और साथ साथ यहाँ पे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट व्यू कि एडमिन पैनल से हम क्या क्या कर सकते हैं, यूजर पैनल से क्या क्या कर सकते हैं, आपको एडमिन में क्या ऑप्शन है, यूजर्स में क्या ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और वेबसाइट पसंद आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन के नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको वेबसाइट बना के देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।